हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, कार्मिक लोगों का क्या हाल है आपके जीवन में। देखिए जी, सारे ही कार्ड्स मैंने राइट ओवे टैरो डेक से लिए हैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। सेकंड कार्ड नाइट ऑफ कप्स है, फाइव ऑफ कप्स है, द टावर है, सेवन ऑफ सोर्ड्स है, टेन ऑफ पेंडिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स, द मून, डेथ कार्ड है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स है, टेम्परेंस है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, नंबर फाइव, एंजल नंबर नंबर फाइव और ट्रिपल फोर और डबल वन डबल वन और नंबर टेन टेन, आपको ये बहुत ज़्यादा करंट एनर्जीज में दिख रहा होगा, क्योंकि टेन जो होता है ये होता है कंप्लीशन का नंबर, है ना। कंप्लीशन की एनर्जी होती है टेन की, और टेन में से ही निकलता है वन। वन क्या है? सूर्य। तो कहीं ना कहीं जो कार्मिक लोग हैं आपके लाइफ में, वो उनका बहुत सारा फोकस्ड आपकी तरफ है। कार्मिक लोग जो है उनका सारा ध्यान आपकी तरफ है कि पहले आप जो थे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहते थे, यानी आप एक ऐसे क्वीन थे कि जिसको बातों में, पहेलियों में फंसाया जा सकता था। आपके सामने कुछ भी झूठी मूठी कहानी बुनी और आप इसमें इन्वॉल्व हो जाते थे। पास्ट की आपकी एनर्जीज मुझे आ रही हैं, क्वीन ऑफ कप्स की, लेकिन राइट नाउ सिचुएशन में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की आप एनर्जी में, यानी आप डिफेंसिव है। लर्निंग आप ले चुके हैं, और यही जो कार्मिक लोग हैं, कार्मिकों का आपके लाइफ में अब ये हाल है, इनका पूरा फोकस्ड आपकी तरफ है। आप पहले कैसे थे, अब आप कैसे हैं, आप टोटली चेंज हो चुके हैं। अब ये लोग आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि जो आज एनर्जीज आपके हैं वही एनर्जीज आपके पहले थे। यानी ये ऐसे भी बोल रहे हैं अपनी भाषा कि आप बहुत तेज हैं, आप बहुत चंट हैं, चालाक है, तर्रार है, इस तरीके से अपनी भाषा में बोलते हैं। इनको वो लोग अच्छे लगते हैं जो जो झूठ बोलते हैं, चंटियाँ करते हैं, किसी के सामने कुछ बोलते हैं, किसी के सामने कुछ बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, मुंह पर कुछ और बोलते हैं। ये ऐसे लोगों को शरीफ और अच्छा बताते हैं। जो लोग ब्लंट होते हैं, सीधे सच्चे सरल स्वभाव के होते हैं, सामने से मुंह पे बोलते हैं, ऐसे लोगों को ये तेज तर्रार बताते हैं। और ये कहीं ना कहीं आपको यही बता रहे हैं कि आप इसी एनर्जी, जो आज आप जिस एनर्जीज में हैं वही एनर्जीज आपके पास्ट में थे। आप शुरू से ही ऐसे हैं। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, आप डिफेंसिव हैं। चेंज क्या है? अब चेंज ये है कि पहले आप लोगों पर, जब आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, उस समय आप लोगों पर अंधा विश्वास कर लेते थे। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल थे, आप भावनाओं में बह कर के डिसीजन लेते थे। किसी ने आपके सामने मगरमच्छ के दो आंसू बहा दिए और आप उसकी भावनाओं में बह जाते थे। आप ये समझ नहीं पाते थे लोग गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। आप भावनाओं में बह जाते थे, भले ही सामने से आपके आंखों में धूल झोंकी जा रही हो, बट वो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती थी, या समझते भी थे तो भावनाएं आप पर इतनी हावी थी, आप उन चीज़ों को अवॉइड कर देते थे, इग्नोरेंस की स्टेट में ले जाते थे। यानी मैं आपको बोलूं, आप जानबूझकर ही अपनी आंखों में धूल झुकवाते थे। इस तरीके की आपकी पास्ट की एनर्जीज है। लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बोल रहा है कि अभी आप डिफेंसिव हो गए हैं, टोटली डिफेंसिव है। जब आपने इन कार्मिक लोगों के बीच में एंट्री करी थी, तब भी आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, लेकिन आप इमोशनल थे, लोगों पर अंधा विश्वास करते थे। लेकिन जैसे ही डिवाइन ने आपको सच में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लाया, तो आपको टोटली डिफेंसिव कर दिया। अब आपको सही झूठ गलत, आप लोगों की फीलिंग्स, वाइब्रेशन एंड भावनाओं से पहचान जाते हैं कि ये क्या इंटेंशंस रखते हैं, इनके मन के भाव क्या हैं, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है। ये सारी ही चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। इन लोगों ने आपके लाइफ में इमोशनली आपको बहुत हर्ट किया है, क्योंकि फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है और आप इमोशनली हर्ट हो भी जाते थे। लेकिन फाइव ऑफ कप्स, दो कप्स पीछे भरे हुए हैं। परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपके साथ पल पल चलती थी। आप ईश्वर पर विश्वास करने वाले हो सकते हैं। इन लोगों ने बहुत टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में लाए हैं, बहुत ज़्यादा। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि पीठ में खंजर घोपे और भाग गए, पीठ में खंजर घोपे और भाग गए, इस तरीके की ये चंटियाँ चालाकियाँ करते थे। लेकिन इनको ये नहीं पता था ये खंजर हमारे खुद के भी हाथों में चुभेंगे।
हम दूसरों को तो चुभा रहे हैं, लेकिन हमारे भी हाथों में चुभने वाले हैं। खंजरों को लेकर के ये लोग भागते थे, है ना। इस तरीके की एनर्जीज है। अब वही चीज़ें हैं, कार्मिक लोगों की लाइफ में कर्मास बैक आ रहा है। 10 ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी है। आपको डिवाइन यहाँ पर भरपूरता के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। धीरे धीरे आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। आप अपनी लाइफ में सही पाथ पर आ चुके हैं, सही रास्ते पर आप आ चुके हैं, या मैं बोलूँ पटड़ी पर आपकी गाड़ी आ चुकी है ना। पहले आपको ये पता ही नहीं था मेरी क्या लाइफ है, का क्या मेरा फ्यूचर है, आपको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब आपको अपनी डेस्टिनी पता है, आपको अपना लाइफ पाथ पता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। क्वीन ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, जैसा मैंने बताया। आप टोटली क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स डिफेंसिव आप हो चुके हैं। आपको ये पता चल चुका है क्या सही है गलत है, कोई आपको फूल नहीं बना सकता। द मून रिवर्स में है। मून इमोशनली आप फुलफिलमेंट की एनर्जीज में आ गए हैं, है ना। एक नेगेटिव साइकिल का टोटली एंड हो चुका है। डेथ का कार्ड है यहाँ पे। पहले आप लाइफ को ना घसीटते थे, जैसे एक दिन रोज कट जाए, एक दिन रोज कट जाए, इस तरीके से इस एनर्जीज में आप पास्ट में रहते थे। बट अब क्या है, पहले आप समय को काटते थे और अब आप ये भगवान से मांगते हैं कि काश ये 24 घंटे की जगह 48 घंटे हो जाएं एक दिन में। तो अब आप अपने समय को मैनेजमेंट करके चलने लग गए हैं। आप एक अच्छा मैनेजमेंट क्रिएट करने लग गए हैं, या मैं बोलूँ अपने टाइम को आप शेड्यूल करने लग गए हैं। आप 1 मिनट भी कहीं ज़ाया नहीं करते। आपको समय की वेस्टेज अपने जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी लगती है। समय को ख़राब करना आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। डेथ का कार्ड है यहाँ पे क्योंकि टेम्परेंस है, आपको एनर्जी बैलेंस करना आ गया है। कहाँ पर कितना समय देना है, कितना टाइम देना है, वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आने लग गई हैं। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे। एनर्जी आपकी रिश्तों में बैलेंस हो रहे हैं, हर तरीके के रिश्तों में आपके बैलेंसिंग आ रही है। आप बहुत सही तरीके से लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एस ऑफ फ्रेंड्स, डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लाइफ में इन फ्यूचर देने वाले हैं। और ये सारी ही चीज़ें आपको परमात्मा एक स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके भीतर छुपे हुए थे, उनसे आपको रूबरू करा रहे हैं। और आप इन चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप डेली मेडिटेशन भी बहुत अच्छे से करते हैं। मेडिटेशन के दौरान आपको परमात्मा जो दिव्य ज्ञान देते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अपने करियर वाइज, रिश्तों के वाइज, अपने हेल्थ वाइज, है ना, ये सारी ही चीज़ें, सारी ही गाइडेंस स्वयं आपको एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आकर के दे जाते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जिन लोगों ने भी आपके पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, इस समय वो हर्ट में है। वो लोग ये भी सोच रहे हैं कि भैया हमने क्यों इस इंसान के साथ इस तरीके का बिहेव करा। क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं कि आपने जिसको अपनी लाइफ से एक बार कट ऑफ कर दिया, लाइफ टाइम उसकी नो एंट्री का आप बोर्ड लगा देते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, या उसके लिए गंदी बदमाशियां चालाकियां करेंगे, या उस इंसान का बुरा चाहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लेकिन उसको दरकिनार कर देते हैं। आप उसको लाइफ टाइम लाइफ में अपने एंट्री देने वाले नहीं हैं। इस तरीके की आपकी एनर्जीज हैं। कट ऑफ हो जाते हैं आप ऐसे इंसान से जो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ खेलते हैं, आपको हर्ट करने की कोशिश करे हैं। और इन कार्मिक लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपने टोटली कट ऑफ कर दिया है अपने लाइफ से। उनको आपने अपने जीवन से रेड और ग्रीन दोनों सिग्नल आपने दिखा दिए, है ना। दोनों के दोनों सिग्नल आपने, रेड भी और ग्रीन भी, उन लोगों को दिखा दिए हैं। यही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और वो लोग अभी बहुत हर्ट है इस चीज़ से कि मैंने इतने अच्छे इंसान को अपने जीवन से खो दिया है। बट सामने से गलतियाँ इतनी ज़्यादा की हुई हैं कि वो लोग आकर माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं है। उनको पता है कि हमारी करतूतें अब दबोची जाएंगी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डिवाइन आपकी विश फुलफिलमेंट कर रहे हैं। जो भी आपकी इच्छाएं थी वो धीरे धीरे परमात्मा पूरी कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो लोग एक है ना, आप डिवाइन ने ना आपको इनविजिबल सा ना क्राउन वियर कराया हुआ है ना। जैसे आप रानी महारानी राजे महाराजे होते हैं ना, इस तरीके की लाइफ को स्पेंड करने वाले इंसान है। बट मतलब टोर है आपकी एक अलग सी, है ना। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और वाकई में आप एस ऑफ सॉर्ड्स हैं। मतलब आपने टोटली सिचुएशन को डिवाइन को सरेंडर करके जो स्ट्रेंथ परमात्मा से मांगी है, वो स्ट्रेंथ ईश्वर आपको दे रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको ले जाना चाहते थे बट खुद चले गए। स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ डिवाइन आपको दे रहे हैं। ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। ए विन विन आउटकम फोरकास्ट, देखिए मोनोलॉजी डेक से मैसेजेस है। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। बिल्कुल आपकी विन विन सिचुएशन आ चुकी है। विन विन टाइम आपका आ चुका है।
योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। जो भी आपके सपने हैं उनको प्रैक्टिकलिटी में लाने की कोशिश करें। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में लाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें और पास्ट को बिल्कुल 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 भूल जाए। सरेंडर टू डिवाइन। ईश्वर पर समर्पित कर दे अपने जीवन को, डिवाइन को सरेंडर कर दे। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। अपने जो भी स्थितियां हैं, आपको ये लगता है कि आप गरीबी में जीवन जी रहे हैं या आप स्थितियां सही नहीं हैं, तो जो भी सिचुएशन है उसको परमात्मा कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर आप एडजस्ट करें। डिवाइन आपके लिए कुछ बेहतर प्लान कर रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कंक्लूजन आर विद इन रीच। देखिए, जो भी निष्कर्ष डिवाइन ने आपका निकाला है ना, उसके आप बहुत करीब हैं। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। बहुत जल्दी न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में कमिंग करने वाला है। ठीक है जी। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। और शो द वर्ल्ड द रियल यू। जो भी आप रियल हैं वो परमात्मा आप सबके सामने चीज़ें लाने वाले हैं। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। जो रेजोनेट करी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।